हेलो स्टूडेंट्स, नीट का जेई में आपका स्वागत है। और लगातार रोज एनटीए का एक नया नोटिफिकेशन आ रहा है और हमें कुछ नई चीज़ें फिर से डिस्कस करने को मिल रही हैं। तो फिर इसी कड़ी में एनटीए नीट ने आज अपनी वेबसाइट पर एक नया नोटिफिकेशन डाला है। और नोटिफिकेशन नया है, पैटर्न पुराना है। इसका मतलब ये है कि कोविड से पहले जो पैटर्न फॉलो होता था नीट में, जहां 180 क्वेश्चन होते थे और 180 मिनट यानी 3 घंटे मिलते थे उनको सॉल्व करने के लिए, फिर से वही पैटर्न लागू होगा इस साल नीट 2025 में ही और फिर कंटिन्यू रहने वाला है इसी तरह से। इसका मतलब सेम है। फर्स्ट जो सेक्शन बी आता था वो नहीं रहेगा, इसलिए अब कुछ भी ऑप्शनल नहीं है, सब कंपलसरी है। कंपलसरी का ये मतलब नहीं है कि करना ही है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत होगी, नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, बस ये मतलब है। कंपलसरी का मतलब जैसे पहले क्या होता था, 15-15 क्वेश्चन 4 सेक्शन में आपको एक्स्ट्रा मिल रहे थे, तो टोटल मिलाकर के आपको 60 क्वेश्चन थे, करने होते थे 40, यानी हर सेक्शन का 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे, वो ऑप्शनल थे। अब ऑप्शनल जैसा कुछ नहीं है। 180 क्वेश्चन 180 मिनट, सभी क्वेश्चंस करने, कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आप छोड़ते हो नंबर नहीं मिलेगा, करोगे सही होगा 4 नंबर मिलेगा, और अगर क्वेश्चन किया गलत निकला तो -1 जैसा होता है। तो ये आज का नोटिस। पहली बात तो हम इस नोटिस को देख लें, कट ऑफ पे भी कुछ फर्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। तो भाई ये है आपका नोटिस, देख लो भाई। आज का 25 जनवरी का नोटिस है और लिखा हुआ है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए, वही जिसके 4th फ्लोर पे चाय मिलती है, हैज बीन कंडक्टिंग द नीट यूजी सिंस 2019 ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। अब कितने अच्छे से कंडक्ट कर रहे हैं वो तो सबको पता है, पर ठीक है, ये बात सच है कि कर रहे हैं, चलो जैसा भी कर रहे हैं। ऑल नीट यूजी 2025 एस्पिरेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द क्वेश्चन पेपर पैटर्न एंड एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल रिवर्ट हो जाती है टू द प्री कोविड फॉर्मेट, जो पहले होती थी वापस वैसी ही हो जाएगी। आगे बताया जा रहा है वेयर देयर विल बी नो एनी सेक्शन बी एनी मोर, होगा ही नहीं आज से कभी भी, सेक्शन बी अब नहीं होगा। हेंस देयर विल बी अ टोटल ऑफ 180 क्वेश्चंस। आगे लिखा है इस पे कंपलसरी 180 कंपलसरी क्वेश्चन। मैं फिर से बता देता हूं, कंपलसरी का मतलब यह है कि जब 200 क्वेश्चन आपको मिलते थे उसमें से करने 180 ही होते थे आपको। हर सेक्शन में 50 क्वेश्चन मिलते थे, करते 45 ही थे, 5 नहीं करने होते थे, टोटल मिला के 20 क्वेश्चन नहीं करने होते थे, तो वो ऑप्शनल थे। 180 कंपलसरी, 20 ऑप्शनल। अब ऑप्शनल कुछ भी नहीं है, यानी सारे के सारे कंपलसरी हो गए। बाकी बात वही है, अगर सही होगा नंबर मिलेगा, नहीं होगा -1 होंगे, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो 0 ही रहेगा, तो वो तो सब कुछ चीजें सेम ही है। सो 180 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन ईच इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड 90 क्वेश्चन इन बायोलॉजी, जैसे होता है, which will be attempted by the candidate in 180 मिनट, 180 मिनट यानी 3 घंटे में ही करने होंगे, thereby removing any optional questions and extra time introduced due to कोविड की वजह से ऐसा हुआ था। अब मैं आपको एक ब्रीफ जल्दी से एक काम करता हूं कि एक फीडबैक, एक कंप्लीटली पुरानी बातों को सारी को लेकर के आपको बता देता हूं कि क्यों कोविड में ऐसा हुआ था। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 11th-12th में थे, एनसीईआरटी ने कई सिलेबस से क्वेश्चंस हटा दिए थे, और जो बच्चा ड्रॉपर का था उसने वो सारी चीजें पढ़ी थी। अब होता यह कि नीट होता और वहां पर अगर कोई चैप्टर से क्वेश्चन आता, ड्रॉपर वाला बच्चा वो क्वेश्चन कर सकता था, लेकिन 11th-12th में जो बच्चा पढ़ रहा है जिसके लिए वो चैप्टर ही हटा दिया गया है, वो कहां से करता। इस वजह से कोविड के टाइम पे ये रूल लाया गया कि हम 20-20 क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर देंगे, टोटल 20 क्वेश्चन यानी 5-5 क्वेश्चन हर सेक्शन में, जिससे कि अगर उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ रहा है जो रिमूव हो चुका है, हम उस 5 क्वेश्चन में ऐड कर देंगे, जिससे बच्चे को नहीं आता है छोड़ देगा वो। तो ये चीज अब, क्योंकि अब कोविड वाली बात कंप्लीट हो गई है, उसके बाद में अब नया पैटर्न आ गया है, नया सिलेबस आ गया है, बहुत सारे चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के रिमूव कर दिए गए हैं एनसीईआरटी में से, तो अब सबके लिए सब कुछ सेम हो चुका है। वो बच्चा जो उस समय 11th में था अब वो ड्रॉपर में आ चुका है। कुल मिलाकर के अब जब इक्वल हो गई हैं बातें, तो इन्होंने क्या किया, उस पैटर्न को हटा दिया है और वापस पुराना पैटर्न, यानी द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 180 कंपलसरी क्वेश्चंस, जिसमें टाइम भी आपको हर क्वेश्चन का 1 मिनट यानी टोटल मिला के 3 घंटे ही मिलेंगे। द प्रोविजन फॉर ऑप्शनल क्वेश्चंस जो होते थे इंट्रोड्यूस टेम्परेली ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल, अब हटा दिए जा रहे हैं। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 180 मिनट यानी 3 घंटे, तो 3 घंटे का ही रहेगा। आगे किसी को कोई
पॉइंट है तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, कुछ पूछना है तो इस नंबर पे ये मेल आईडी है जिसमें मेल कर सकते हो, और ये वेबसाइट है neet.nta.nic.in जहां पे ये सारी सूचनाएं आ रही हैं, तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। अब बात आती है कि क्या कट ऑफ पे इंपैक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? तो आप खुद सोचिए कि जब बच्चों को ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 15 में से 11 क्वेश्चन आते हैं, 12 आते हैं, तो अच्छा है ना, उनको तो 10 ही करने होते थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस वजह से उनको नहीं करने होते थे, बच जाते थे वो बच्चे। अब लेकिन जब सारे के सारे क्वेश्चन करने, पुराना पैटर्न है, तो कट ऑफ पे इंपैक्ट आएगा। वो कैसे आएगा? अगर मैं कहता हूं सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 24 में बैठे हैं वैसे ही उतने ही बच्चे बैठे, उसी लेवल का डिफिकल्टी लेवल, सेम लेवल का पेपर अगर अभी भी आता है, तो क्या होगा? तो जो 650 तक पहुंच गई कट ऑफ, वो 630 तक रह जाती। लेकिन अगर इसी प्रोपोर्शन में हम देखें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ेंगे, तो जहां 670 पहुंच जाती वो 650 रह जाएगी, अगर पेपर सेम है। अगर पेपर की डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कट ऑफ अभी से हम डिसाइड कर सकते हैं, नो, कट ऑफ विल बी डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर, जिसमें से एक सबसे बड़ा फैक्टर है पेपर का पैटर्न और लेवल कैसा है। डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, कट ऑफ थोड़ी कम होती है। अगर पेपर बैलेंस्ड है, कट ऑफ भी बैलेंस्ड होती है। अगर इजी है ज्यादा, तो कट ऑफ भी हाई हो जाती है। इस तरह से चलता है, तो ये सब चीजें काम करती हैं। अब बात आती है टेस्ट सीरीज की। बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। सबसे अपडेटेड टेस्ट सीरीज अब हमारे पास में एनएनटीएस टेस्ट सीरीज, जो कि ऑफलाइन में 1099 और ऑनलाइन में आ रही है 26 जनवरी का जो सेल चल रहा है उसकी वजह से 76 रुपए फ्लैट है, यानी कोई आपको कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है। नीट काका जेई ऐप पे जाइए, एनएनटीएस टेस्ट सीरीज ऑनलाइन 76 रुपीज में 20 टेस्ट, 9 पार्ट टेस्ट, 11 फुल टेस्ट। 2 पार्ट टेस्ट हो चुके हैं, रिमेनिंग जितने भी टेस्ट होंगे, रिमेनिंग जितने भी पार्ट टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट हैं, सभी लेटेस्ट पैटर्न पे, यानी 180 क्वेश्चन 3 घंटे पे ही रहेंगे। यानी सबसे लेटेस्ट आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तरीका क्या है? नीट काका जेई ऐप जाकर के आप परचेस कर लीजिए, और आपकी जो भी क्वेरी है जल्दी से बता दीजिए, यहीं की यहीं अपन डिस्कस कर लेते हैं जो भी आपकी क्वेरीज हैं। ठीक है भाई, पैटर्न क्लियर हो गया है, सेक्शन बी रिमूव हो गया है। ठीक है, अब इसमें कोई सवाल नहीं है कि सेक्शन बी आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल क्लियर है, अब नहीं आएगा आपसे। ठीक है, और देख लीजिए, बता दिया मैंने। आपने बोला टेस्ट भी बना दीजिए 180 क्वेश्चन के, बता दिया हमने, बिल्कुल बन गए हैं, बिल्कुल डोंट वरी। केवल जो पीवाईक्यूज आपके हैं वो तो वैसे ही रहेंगे भाई, जो पीवाईक्यू होते हैं वो तो हो चुके हैं नीट में। अब जो नीट के सिलेबस पे टेस्ट सीरीज हो रही है, एनएनटीएस हमारा जैसे अपडेटेड टेस्ट सीरीज है, आपको जितने भी अब टेस्ट मिलेंगे वो सारे 180 क्वेश्चन पे होंगे, 3 घंटे के लिए होंगे। ठीक है, और बताओ। नहीं नहीं नहीं, जो बच्चे पूछ रहे हैं अलग से सेक्शन बी होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, कोई सेक्शन बी है ही नहीं। अब 180 क्वेश्चन है, सारे करने हैं अब, मतलब अब कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में। ठीक है, वही एक क्वेश्चन, मतलब अब ए और बी लिखा ही नहीं जाएगा, अब लिखा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन, बायो में वो जो 90 क्वेश्चन है वो, तो कुल मिलाकर 180 क्वेश्चन है। टाइम कितना मिलेगा मैंने बता दिया, 3 घंटा, यानी 180 मिनट्स। 3 घंटा ही मिलेगा, 3 घंटा 20 मिनट अब से नहीं मिलेंगे। तो अब अपने आप को फास्ट कर लो, प्रैक्टिस उस अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। बिल्कुल, जो अब सिलेबस आया था, कुछ टाइम पहले सिलेबस आया था, जो भी सिलेबस था वहीं से क्वेश्चन है। हाँ, उसमें वो इंसेक्ट फ्रॉग जरूर कोई पॉइंट है, उसको आप हटा दीजिए। बाकी जहां कोई टॉपिक ऐड हुआ है, कोई रिमूव हुआ है, वहां से नहीं आएगा क्वेश्चन, तो बिल्कुल ध्यान रखिए, लेटेस्ट ही रहेगा। क्वेश्चन का लेवल कैसे होगा, देखो मैं नहीं डिसाइड कर सकता, ये एनटीए उनके डायरेक्टर को डिसाइड करना है। और जिस तरह की कट ऑफ हर साल बढ़ रही है, कोशिश करनी चाहिए थोड़ा बैलेंस पेपर बने, ना कि बहुत इजी बना दें, तो वो अब उनके ऊपर है, वो अपन नहीं कर सकते। जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की बात हो रही है, जो बॉक्स है, जो बॉक्स हो चुके हैं, जिन्होंने कंप्लीट, जिन्होंने ले लिया है, उनको तो वही बॉक्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा पीस क्वेश्चन मिलेंगे, छोड़ सकता है वो बच्चा। अब जो फरवरी से कोई भी बच्चा हमारा जो नया बॉक्स लेगा, मतलब जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का, उसमें 180 क्वेश्चन ही मिलेंगे, अपडेटेड ही मिलेंगे, डोंट वरी। एज लिमिट या कुछ भी रहेगी क्या, वो देखो सारी बातों को अभी हमको वेट करना पड़ता है ना। काउंसलिंग में 2 लाख फीस ली थी, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है भाई। कॉलेज काका हमारे एक और चैनल है, उसको सब्सक्राइब रखिए, आपको वहां पे डिटेल्स मिलती रहती हैं कि कब आ रहा है पैसा, कब होगा काउंसलिंग का, सब बताया है ऑलरेडी, है ना। बिल्कुल आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जिससे 3 घंटा 20 मिनट भी आपको कम पड़ता है तो अब नहीं पड़े, 3 घंटे में हो जाए, अब उसको फास्ट करना। ठीक है, तो अब हम जल्दी मिलेंगे बहुत अच्छे अपडेटेड वीडियोस के साथ में। बने रहिए दोनों चैनल्स पे, नीट काका जी और कॉलेज काका। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम, थैंक यू।